हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी सी माई कभी सर। चलिए आज आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा के लिए पढ़ाऊंगा जो कि दीर्घ उत्तरीय हैं। ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए अलग से मैं वीडियो बनाना आरंभ कर दिया हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दो वृत्त दिए गए हैं, तो आप समझने के लिए अपनी सुविधा के लिए आप लोग यहाँ पर दो वृत्त खींच सकते हैं। सुविधा के लिए दो वृत्त खींच सकते हैं। पहले तो जो कह रहा है, आपके पास दो वृत्त हो गया। एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी है और एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है। अब कह रहा है कि एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि, माने एक ऐसा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, इसका मतलब कि जिसकी परिधि जो है, बड़े वृत्त की जो परिधि है, तो इस तार को क्या किया गया, काट कर जोड़कर, चाहे जैसे हो, इस तार को एक बड़ा वृत्त बनाया गया लेकर के। और इस वृत्त की जो परिधि है, क्योंकि हाथ से बनाने में तो थोड़ा टेढ़ा हो ही जाएगा, तो इसमें क्या है कि इस दोनों के परिधि के योग के बराबर है। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए ना। तो मान लिया इसकी त्रिज्या r है। आपको देखिए इसका और इसका जोड़ बराबर इसका है, परिधि का इसका है ये सी और यहाँ पर जो आकर के आपका हो जाएगा ये बड़ा वाला सी हो जाएगा, यानी यहाँ पर आकर के आपका जोड़ हो गया, परिधि का जोड़ हो गया। तो अब क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr। सी बराबर होता है 2πr, आप पढ़े हैं। तो चलिए 2πr जो होता है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं कि 2πr तो 2π लिख सकते हैं। r का मान बड़ा वाला कितना है, 19 है। आप प्लस फिर 2π, आप छोटा r कितना है, 9 है। इक्वल टू, अब आप देखिए कितना हो गया, 2π और आपका r हो गया, आराम से बन गया। अब इसमें मान लिया क्या क्या है, इसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि फिगर में आपने शो कर दिया है। तो इस तरह से अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कितना, 2π आप कॉमन ले लेंगे, तो 19 + 9 इक्वल टू 2πr। तो इसमें हो गया, अब 2π से 2π आपका कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, r बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इसलिए r बराबर आपका हो गया 9 और 9 18 की 8 1 1 1 2 28 cm। ये क्या हुआ, आपको क्या ज्ञात करना, परिधि, दोनों परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको त्रिज्या ज्ञात करना था। त्रिज्या ज्ञात हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आ सकता है कि कह सकता है कि उस बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी। तो परिधि जो है आप इसको जोड़ देंगे, तो इस तरह से परिधि निकाल करके आपको जोड़ना होगा ना, परिधि निकालना होगा तो, या फिर r निकाल करके इसका परिधि निकाल देंगे तो वो हो जाएगा। सुविधा वही होगा कि यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो परिधियों, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो अब ये जो आपका त्रिज्या दिया है, ध्यान दिएगा, परिधि नहीं दिया है, त्रिज्या दिया है। तो या तो दोनों की परिधि निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे तब इसका परिधि आएगा, और नहीं तो ऐसे आप क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल देंगे और इसके बाद इसका परिधि निकाल देंगे। या क्षेत्रफल पूछेगा तो वही मैंने बताया, जिसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, दो वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं दी गई है, और एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उसमें परिधि के योग के बराबर परिधि था, यहाँ क्षेत्रफलों के योग के बराबर आपको क्षेत्रफल है। तो उसी तरह से आप यहाँ निकाल सकते हैं। अब उस तरह से हम इसमें आपको फिगर नहीं बनाएंगे, ऐसा फिगर बनाकर भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको मान लेते हैं, इसमें मान लिया कि दोनों वृत्त, मान लिया कि वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, मान लिया कि वृत्तों की त्रिज्याएं
अरे क्या है, गलती हो रहा है जी। त्रिज्या है क्रमशः R1 8 cm, R2 6 cm एवं बड़े वृत्त की त्रिज्या R है। अब क्या कहना है, यहाँ पर तो आप मान लिए ना, दोनों का त्रिज्या अलग अलग हो गया। अब कह रहा है कि ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ दे सकते हैं क्या कि क्षेत्रफल कह रहा है तो पाई R स्क्वायर प्लस R1 के स्क्वायर कर देते हैं, और ये R2 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई और बड़ा R के स्क्वायर, यही ना। चलिए आपका बन जाएगा, इसमें हो जाएगा ये R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर इक्वल टू हो गया पाई और R1 के स्क्वायर। अब पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल, तो R1 के स्क्वायर, R1 कितना है 8 के स्क्वायर, और प्लस R2 कितना है 6 के स्क्वायर इक्वल टू R के स्क्वायर। तो इसमें कितना हो गया 8 8 है 64, और प्लस 6 6 है 36 इक्वल टू R स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए कितना हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 100 हो गया। तो जब 100 हो गया तो आपको आ गया आपका कितना, जैसे R स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर बराबर आपका हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया। तो या R1 बराबर R1 टू सबका मान निकल गया ना। अब R स्क्वायर आएगा तो R का आपका वैल्यू निकालना है, तो R का वैल्यू हो जाएगा √100, तो इसलिए R इक्वल टू 10 cm, यह आपका कितना हुआ 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसमें क्या पूछा जाए आपको क्या पूछा जा रहा है कि ज्ञात करना है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा गई है, तो उस बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी कार में 4 पहिया होता है, तो चारों का व्यास जो है समान है 80 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको यहाँ पर एक हमने कार का पहिया बना दिया हूँ, कार नहीं बनाने की आवश्यकता है और 4 पहिया बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सभी पहिया का व्यास समान होता है। इसी का एक व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है व्यास, तो 80 सेंटीमीटर है, यानी 40 है ने और 40 है ने, 80 सेंटीमीटर व्यास है इस पहिया का। कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पे चल रहा है, कितना चल रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पे चल रहा है। तो 10 मिनट में, यानी पहिया 60 मिनट में पहिया कितना जा रहा है, क्योंकि 60 मिनट में पहिया कितना दूरी तय कर रहा है 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है, की दूरी तय करता है। इसलिए 1 मिनट में पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो 66 बटा 60 के करेगा। इसलिए यदि यह कितना में पूछा रहा है 10 मिनट में आपको पूछा रहा है, तो 10 मिनट में पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो 10 मिनट में पहिया 66 बाई 60 गुने 10, यानी आपको 11 किलोमीटर की ये दूरी तय कर लेगा, कितना में 10 मिनट में। तो ये पहिया कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, यानी 11 किलोमीटर घूमने में पहिया को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक चीज आपको देखना है कि या तो इसको चाहेंगे तो बदल देंगे सेंटीमीटर में, आना ही तो इसके जो है आप व्यास जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है कितना है सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में बदल देते हैं, इसको भी किलोमीटर में बदल देते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, ताकि दोनों का कुछ कुछ मात्रक में कमी हो जाए। तो चलिए इसको यदि हम बदलते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं, जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 से गुना कर देते हैं, 1000 से उसमें गुना कर देते हैं। तो 1000 से इसमें गुना करते हैं, क्यों 1000 से करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये आपका आ गया 11000 मीटर। तो इसका मतलब 10 मिनट में पहिया 11000 मीटर घूम जाएगा,
यानी पहिया को ऐसे घुमाइएगा गोल, तो ये कितना दूरी तय करेगा, तो ऐसे जो ये दूरी तय करेगा मान लीजिए ऐसे, तो ये घूम घूम करके 11,000 किलोमीटर दूरी मीटर दूरी तय करता है, किलोमीटर नहीं मीटर दूरी तय कर रहा है। 11,000 मीटर पहिया दूरी तय कर रहा है। तो कह रहा है कि 1 मीटर यदि पहिया एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, इतना मीटर तो कुल है कि एक बार पहिया कितना मीटर दूरी तय करेगा इसे आपको बताना है। तो एक बार जब ये घूमेगा तो जितना इसका परिधि है उतना ही घूमेगा। मान लीजिए कि यहाँ से घुमाना बिंदु है, इसका शुरू किया ये बिंदु, और ये घूमते 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 मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी होगी वो इसके परिधि के बराबर हो जाएगी। जो इसका घेरा है उसने घेरवा में ना घूमेगा, तो वही जो घूमेगा तो इसका, अरे गोल छक्का ऐसे घूमता है ना। मान लीजिए कि ऐसे हम यदि इसको बना दें और इसको यहीं पर से ये गोला है और इसको यहाँ से उलटना घुमाना ऐसे ऐसे हम शुरू करें, तो ये कितना जाएगा अपने फिर पहलगा स्थान पर आने के लिए वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो इस तरह से एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना कि इसकी परिधि होगी। तो पहले त्रिज्या देख लेते हैं कितना है, या परिधि निकालने के लिए देखिए ना, त्रिज्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, चूंकि फार्मूला पढ़ाया है कि परिधि ज्ञात करना होगा, तो त्रिज्या की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट व्यास से भी हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो पहिया, आपको पहिया दिया है, पहिया का व्यास यानी डी यानी 80 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, जब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, उसमें 100 से भाग कर देंगे। तो 80 या बाटा में हो गया 100, ये कट गया तो हो गया 0.8, ये कितना हो गया, मीटर हो गया। तो इसका व्यास हो गया 0.8 मीटर। अब कह रहा है कि एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगी। तो एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पाई डी यानी पहिया की परिधि हो जाएगा, पाई डी पहिया की परिधि। तो पाई का मान होता है 22/7 गुने डी का मान हो गया 0.8 मीटर, 8 मीटर, ये आपका डी हो गया। तो एक चक्कर हो गया ना, तो 1100 मीटर दूरी इसको तय करना है। तो 11,000 मीटर दूरी तय करने में पहिया द्वारा लिया गया सब, पहिया द्वारा घूमे गए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या वह संख्या बराबर कुल दूरी 11,000 अब बाटा 22 गुने 0.8 गुने 7। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये 11 से कटाइएगा तो 11 दूना 22, नीचे हो गया 2 और ऊपर हो गया 1 पर 3 0, फिर इसको कटाइएगा तो ये हो गया 5 और ऊपर हो गया 2 0। अब ये जो है यहाँ पर 8 है, तो ध्यान दीजिएगा इसका यदि दशमलव हम हटा देंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, और 3 गो 0 है तो ये 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 छक 48, इसके बाद में 2, 8 दूनी 16, 8 5 40, इतना हो गया, इस कट गया। अब इसको कितना आ जाएगा, हल कीजिएगा तो अब इसका हल करना है, तो अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो इसमें करेंगे तो 5 7 35 की 5, हासिल आपका हो गया 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, 7 छक 42 1 43। तो इतना चक्कर आपका पहिया लगाएगा।